बच्चों गुड इवनिंग। कैसे हो आप? अच्छे होंगे, मेहनत करते रहिए। आपके चैनल टारगेट अश्वनी क्लासेस से मैं बोल रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा परसेंटेज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। जब भी आप इस क्लास को देखते हैं उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे और उसे साथ के साथ सोल्व करोगे। आप कितना टाइम ले पा रहे हो, कितना मैं सोल्व कर रहे हो, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर धीरे धीरे मेरी वे बात सुनिए जो ज़रूरी है मैथमेटिक्स के लिए, बेसिक के लिए। तब आपको आपका बेस्ट परफॉर्मेंस तब निकल का होगा। और आप वैसे ही सिनेमा की तरह वीडियो देख रहे, कभी बंद कर दी कभी देख रहे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसी तो बहुत सारी वीडियो हैं, सभी की हैं। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बस आपको टीचर को फॉलो करना है, किस सवाल को कैसे करना, कितनी जल्दी आप कर सको क्वेश्चन को। जैसे कि जितना भी देर से हम समझा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देर में कर पा रहे हैं। क्वेश्चन बार बार बता के हम ये समझाने का प्रयास कर रहे, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दें, ठीक है बच्चों। तो आपसे ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप जैसे ही हमारी वीडियो देखें, मैथ की हो या कोई भी, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और सरल क्वेश्चन को सोल्व करिए। साथ के साथ विकल्प आपको मिलेंगे, उसमें आप चेक करिए क्या सही है क्या गलत है, और कमेंट्स करिए, आप बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे 100% सोल्व करेंगे। और दोस्तों बाद में भी एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा जिसे आपको सोल्व करके मुझे भेजने हैं, सेंड करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है, 2-3 क्लास में टोटल पूरा परसेंटेज हो जाएगा। डीपली से डीपली मैं आपको कराऊंगा। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, सब तरह के क्वेश्चन हैं, हर स्टूडेंट के लिए है। जो फ्रेश है बच्चा उसके लिए भी बेस्ट क्वेश्चन है, और जो एक्स्ट्रा पढ़ चुका है उसके लिए भी क्वेश्चन है। हर तरह के क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल के हैं सारे के सारे क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, कॉपी पेन से लेकर बैठिए और करिए। जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी पेन लाइए और सवाल को करिए फटाफट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए तो 100% आप कर पाओगे। क्वेश्चन ये है, 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। अर्थात 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होता है, ये पूछा है। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है, जब भी आपसे ये पूछा जा बच्चों, ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। दूसरी बात ये भी है बच्चों, अगर ऐसा ना भी पूछे, क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे का कन्वर्ट परसेंटेज जरूर कहीं ना कहीं मौजूद होता है। जब भी ऐसी कंडीशन हो, ए बी का कितने प्रतिशत है, तो जिसके सापेक्ष पूछा है, अर्थात जिसका है जहां, तो वो आप बटे में लिखें, A/B × 100। आपको ये ट्रिक अपनानी है जब भी आपसे ऐसा पूछे। यहाँ पूछा है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले आप 1206 का 1/3 कर ले। 1206 का 1/3 बहुत ईजी है। 1206 का 1/3 3 से काट ले, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 402 आ गया जी। ये पूछा है, ये 402 जो है, 402 134 का कितने प्रतिशत है, 134 का कितने प्रतिशत है। तो बच्चों देखो यही फॉर्मूला लगेगा, ए बी का कितने प्रतिशत है। तो आप 402 अपॉन 134 मल्टीप्लाई 100। बस अब से आगे ये तो ट्रिक होगी, यहाँ से आगे डिपेंड करे आपकी कैलकुलेशन पे। कुछ बच्चों की कैलकुलेशन अभ्यास के साथ साथ अच्छी है, कुछ फ्रेशर हैं तो वे टाइम ज़्यादा लेंगे। तो प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाइए और कर पाओगे आप बहुत अच्छी तरह से। आप गौर करिए, हमें ये काटना है। सबसे पहले आप देख लीजिए जो कमज़ोर बच्चे हैं, अगर मान लिया हम ना काट के दिखावें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वे सीख ही नहीं पाएंगे कैलकुलेशन। तो इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा सरल कर रहे हैं। 2 से काट लो बच्चों, या आप ये देख लो इसका 3 गुना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चे कर पा रहे हैं। 13 × 3 = 39, 40 के नज़दीक पहुंच जा, और 3 गुना इसका भी करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 गुना हो गया। तो हमारा ये आ जाएगा टोटल 300%।
हमने इससे पूरा एग्जैक्ट डिवाइड कर लिया 3 बार, 100 की 3 में गुणा, तो हमारा आंसर आएगा 300%। ठीक है, तो आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए तो आपके समझ में सारा आएगा, आप कर भी पाओगे, तभी आपको अच्छा लगेगा, वरना इतनी सारी वीडियो में तो आपका दिमाग खराब ही होता रहेगा। तो प्लीज़ लगे रहिए और कॉपी पेन लेकर बैठे, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड हैं सारे के सारे, ध्यान दें। 360 बच्चों की एक परीक्षा में 360 बच्चों की एक परीक्षा में 225 बच्चे पास हो गए, तो ये पूछा है कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए हैं, ये पूछा है। तो आप गौर करिए, 360 बच्चों में से 225 बच्चे पास हुए हैं, 360 में से 225 बच्चे पास हुए हैं, तो इसे फेल निकाल लीजिए। फेल प्रतिशत आपका आ जाएगा, फेल प्रतिशत, ऊपर फेल होने वाले बच्चों की संख्या लिखिए, नीचे टोटल बच्चे लिखिए, टोटल मल्टीप्लाई 100। देखिए परसेंटेज में चेंज करना है, 100 तो आएगा ही आएगा। तो आप देख ले 360 में से अगर आप 225 लेस कर दोगे तो आपके फेल होने वालों की संख्या होगी, क्योंकि 360 में 225 तो पास ही होगे, तो आप फेल कितने निकाल लोगे वे देख लीजिए। टोटल बच्चे 360 गुणा 100, 360 में से जब आप 225 घटाओगे बच्चों, तो यह होगा आपका, ये आएगा आपका 135 या नहीं 135 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेशन गौर से करिए बच्चों, देखो ये 6 और 3 9 है, जिसका जोड़ 9 से कट जाएगा वो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ भी 5 3 8 1 9 है, तो 9 से हमारा ये भी कट जाएगा, 9 से हमारा ये भी कट जाएगा, तो काट दीजिए। 9 से जब आप इसे डिवाइड करोगे 9 से, 9 4 जा 36, 9 से इसे भी 9 1 जा 9, 9 5 जा, ठीक है। तो आप ये भी 0 से 0 काट ले, आपका ऊपर हो गया 150 और नीचे हो गया 4, अर्थात आपका 37.5%। ठीक है बच्चों, पहला विकल्प सही है इसका, अपॉन 4। ठीक है, 150 बटे 37.5% आ जाएगा, 37.5% बच्चे फेल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। सवाल ये है 20 कैरेट सोना, देखिए शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, और कभी ज़्यादातर ये पूछ लेता है कभी 20 कैरेट का कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होगा। कभी यहाँ 20 कैरेट दे दे, कभी यहाँ 22 कैरेट दे देता है, कभी यहाँ आपका 18 कैरेट दे देता है, तो चेंज होते रहते हैं। पैटर्न वही है, इन्हें सोल्व करने का आसान तरीका यही है। गौर करिए कैसे करेंगे हम। 20 कैरेट कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, तो हमें इसकी प्योरिटी निकालनी है। 20 कैरेट टोटल होता है 24 कैरेट का शुद्ध, गुणा 100, बस हमें शुद्धता प्रतिशत, प्योरिटी प्रतिशत पता लग जाएगी। 20 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, तो 20 आप ऊपर लिखे, अगर यहाँ 18 देगा 18 कैरेट तो 18 ऊपर लिख ले, अगर यहाँ 22 देगा तो 22 ऊपर लिख ले। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही रहता है। तो आप इसे काट ले। सब क्वेश्चनों में गणित में टेबल बहुत ज़रूरी है। पहाड़े अगर आपके याद हैं तो आपकी कैलकुलेशन हर टीचर की भी समझ में आएगी और आप कर भी पाओगे, टोटल क्वेश्चन भी फटाफट आप कर पाओगे। तो बच्चों आप इसे काटिए, जैसे 4 से ही कट जाएगा, 4 6 24, 4 5 20, 2 से अगर आप ऐसे काटोगे 3 आएगा, 2 से ऐसे काटोगे 50, तो ऊपर आ गया हमारा 50 की 5 में गुणा अगर आप करोगे 250 बटे 3, तो 3 8 24, 8 से विकल्प चेक करना हो तो हमारा यही है, 3 8 24, 3 3 9, 83.33। तो पहला विकल्प सही है। 20 कैरेट सोना में 83.33% प्योर गोल्ड होता है। ठीक है बच्चों, आप करिए, फटाफट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। ये अभी क्वेश्चन आया था आपका सभी इसके यूपी पुलिस के पहले एग्जाम में। पहली 500 धन पूर्णांक में कितने प्रतिशत पूर्ण वर्ग संख्या है? हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन फर्स्ट 500 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, या व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट 500 पॉजिटिव इंटीजर आर परफेक्ट स्क्वायर।
तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमें 500 के नियर अबाउट देखना है। 500 के नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है जो 500 से कम है। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे 25 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 625, 625। तो ये तो काफ़ी दूर चला गया 500 से। अगर हम ये देखें, अगर आपके याद है परफेक्ट स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 500 के नियर अबाउट है। इसके बाद में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे 500 से बड़े आएंगे। तो हमारे 1 से लगा के और 500 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर केवल 22 आए। कितने आए बच्चों? 22। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे 22 हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारी 22 है 1 से 500 तक का। तो ये पूछा है कितने प्रतिशत है, इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 22 संख्या है 500 में से, 500 पहली 500 पॉजिटिव इंटीजर में से 22 संख्या पूरी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। परसेंटेज में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप 2 0 से 2 0 काट दे और 5 से इसे काट दे, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो हमारा आएगा 4.4%। आपका सी विकल्प है। जरूर बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये बेसिक समझ लोगे तो आप फिर हार्ड क्वेश्चन भी समझ लोगे। ठीक है, सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो आता ही आता है, बार बार कई रूपों में आता है क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये है आपका, एक कार्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं उनका 33:1/3% महिलाएं हैं। 33 सही 1/3% महिलाएं हैं। और यदि 80% महिला तथा 50% पुरुष विवाहित है तो अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों गौर करो, आप मेल लिखिए, फीमेल लिखिए, पुरुष और महिला। चलो पुरुष को हम पी लिखते हैं और महिला को हम एम लिखते हैं, महिला एम है। सवाल में पहले आप ये जांच ले कि प्रतिशत को आप कैसे ओपन करोगे। 33:1/3% का अर्थ है 33 3 99 100/3। परसेंटेज को आप लिखोगे हमेशा 1/100, तो 1/3। इसका मतलब अगर टोटल कार्यालय में 3 कैंडिडेट है तो उसमें 1 महिला है, उसमें 1 महिला है। महिला की संख्या 1 है, 3 में से 1 महिला है तो पुरुषों की संख्या 2 है। इसे ध्यान से समझिए। टोटल अगर 3 है तो उसमें महिला 1 है और पुरुष 3 में से 1 गया, 2 है। अब आप यहां से आगे समझिए। 80% महिला और 50% पुरुष विवाहित हैं। हमें अविवाहित की संख्या निकालनी। बच्चों से पहले विवाहित की निकाल लो, 100 में से घटा दियो, अविवाहित की संख्या आ जाएगी। या पहले आप डायरेक्ट ही अविवाहित निकाल लो। जब 80% महिला विवाहित हैं तो इसका अर्थ ये हुआ 20% महिला यहाँ है, 20% महिला अविवाहित है, 20% महिला अविवाहित है। हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्ट अनमैरिड वुमेन 20% है। तो 1 का 20% बच्चों 0.02 आएगा क्या? आप गौर करिए। 1 का, यही बात समझनी है फ्रेशर बच्चों को तो स्टार्टिंग में, और जो सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरह समझनी। 1 का 20% आप कैसे कर पाओगे? तो जब आप 100 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे तो 1 अंक पर दशमलव लगेगा, 2 अंकों पर देखो 1 अंक पर दशमलव लगेगा यहाँ 0.2। नेक्स्ट, और 50% पुरुष विवाहित हैं, 50% है तो 50% 100 में से आधे हैं तो आधे अविवाहित हैं। 2 का 50% जब आप निकालोगे, हमेशा याद रखो 50% आधा होता है। किसी भी चीज का 50% उसका आधा होता है। अच्छा गौर करिए, तो टोटल अगर देखा जाए अविवाहित की संख्या 1.2 है। अविवाहित की संख्या 1.2 है टोटल, 1.2। हमें इन्हें परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो 1.2 है टोटल 3 में से। 100 में से कितना? तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे
ऊपर 120 नीचे 3, 3 चौक 12, आपका आ गया 40%। आपका ये 40% है। बच्चों गौर करिए, हमारा दूसरा विकल्प सही है 40%। 40% पूरी पॉपुलेशन में से, टोटल कर्मचारियों में से 40% अविवाहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते जाइए, समझ में आते चले जाएंगे, बेफिक्र रहिए, हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगे। बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब सभी क्वेश्चन बहुत बेस्ट मिलेंगे आपको। अब तक छोटे छोटे कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, अब करिए, मजा आएगा सभी क्वेश्चन करने में। इनकम टैक्स में 18% इंक्रीज हो गया, तो एक कर्मचारी की जो नेट इनकम है वो 6% डाउन हो गई। तो ये पूछा है आयकर की प्रेजेंट रेट क्या है, इनकम टैक्स की प्रेजेंट रेट क्या है। इनकम टैक्स की प्रेजेंट रेट आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों गौर करिए, बच्चों गौर करिए, सवाल में ये बोल रहा है इनकम टैक्स आयकर, इनकम टैक्स 18% वृद्धि हो गया। इनकम टैक्स में 18% वृद्धि होने से जो नेट इनकम है, जो नेट इनकम है, नेट इनकम, वो नेट आय 6% कम होगी। टैक्स में 18% इंक्रीज होने से आय में 6% की कमी आ गई, ये लिखा हुआ है। आप इसे काट ले, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 6 एकन 6, 36 18। इसका अर्थ ये हुआ 3 गुणा आयकर या 3 मल्टीप्लाई टैक्स बराबर नेट इनकम, नेट इनकम। तो इसका अर्थ ये हुआ अगर टैक्स 1 है तो नेट इनकम 3 है, टैक्स 1 है तो नेट इनकम 3 है। एक बात अच्छी तरह और सुन ले, टोटल इनकम जो आती है उसमें से टैक्स कटने के बाद नेट इनकम आती है। अर्थात मैं ये कह रहा हूँ कुल आय में से, अगर आप कुल आय में से टैक्स घटा दोगे, टैक्स घटा दोगे तो आपकी शुद्ध आय आओगी, नेट इनकम, शुद्ध आय आओगी। तो बच्चों टैक्स अगर 1 है तो नेट इनकम 3 है, टैक्स 1 है, नेट इनकम 3 है, तो हमें टोटल इनकम सोचना है कितना होगा, कितने धन में से हम 1 घटाएं कि हमारा 3 बच जाए। तो इसका अर्थ हुआ टोटल इनकम हमारी 4 होनी चाहिए, 4 में से 1 टैक्स का आप घटाओगे तब हमारी नेट इनकम 3 आओगी। अब यहाँ से हम टैक्स परसेंटेज निकाल देंगे, टैक्स की दर, टैक्स की प्रारंभिक दर क्या है, टैक्स की प्रारंभिक दर। पहले टैक्स 1 यूनिट होता था 4 टोटल पे, टोटल 4 इनकम पे 1 हमारा टैक्स होता था। 100 में कितना, 4 से 100 काट दो, इसका अर्थ ये हुआ हमारा प्रारंभिक 25% टैक्स था, प्रारंभिक दर टैक्स की 25। लेकिन ये पूछा है वर्तमान दर कितनी है, वर्तमान दर कितनी है टैक्स की, तो हम करेंगे 18%, इसे बढ़ा देंगे। टैक्स में 18% वृद्धि होगी, टैक्स में 18% वृद्धि होगी। तो बच्चों आप देखिए कैसे करेंगे, टैक्स में 18% वृद्धि के बाद क्या होगा, तो आप 25% में हमें अब प्रेजेंट निकालनी, वर्तमान दर निकालनी है, टैक्स की वर्तमान दर निकालनी है। बच्चों गौर करिए, वर्तमान दर, तो जो 25% है इसमें आप 18% बढ़ा दो, 118/100, 118/100, 18% हमारी ये बढ़ जाएगी। हल कर दे बच्चों, 25 की गुणा कर दे, 25 8 200 हासिल 20, 25 20 45, 4 25 4 29, 100 से डिवाइड करोगे 29.5% आ जाएगा। 29.5 हमारा थर्ड विकल्प है। और भी कई तरीकों से क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बेस्ट है। दोबारा आप देख ले एक बार और, या वीडियो को आप बार बार आगे पीछे करके आप देख सकते हो, समझ में आएगा। बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता के पास n सेब हैं। ध्यान से सवाल पढ़िए, फटाफट करने का प्रयास करिए,
जैसे ही आप ये कर पाओगे तो आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे जो भी एग्जाम में आओगे। बिल्कुल ऐसे ही इसी बेस पर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये है, एक विक्रेता के पास n सेब हैं जिसमें से 5% सेब सड़ गए, शेष के 80% उसने सेल कर दिए। अब भी उसके पास 380 बचे हैं, 380 सेब बचे हैं, n की वैल्यू बतानी। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। नहीं हुआ है तो आप बच्चों गौर करिए। n सेब थे, n सेब में से 5% उसके खराब हो गए, सड़ गए, 5% सेब सड़ गए, तो शेष कितने बचे? 100 में से 5% खराब हो गए तो 100 में से 5 घटा के लिखो बच्चों। 95% सेब उसके पास अभी बचे हुए हैं, 95% अभी उसके पास बचे हुए हैं। उसका 80% उसने सेल कर दिए। 80% सेल करने के बाद उसके पास अब कितना शेष बचेगा? 80% सेल करने के बाद अब उसके पास 20% बचेगा। 20% जिसकी संख्या क्वेश्चन में दे रखी है 380 बचे हुआ। अब उसके पास 380, बस ये इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे लिखना है। 5% खराब हो गए तो 95% और 80% बेच दिए तो अब उसके पास टोटल का 20% बचे, सही सेव का 20% बचे जिसकी संख्या 380 है। बच्चों आप इसे कैलकुलेट करिए, 19 से कट जाएगा ये, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38। देखो कितना आसान, या डायरेक्ट भी काट सको थे 5 चौक 20, या 20 से 20 भी काट सको थे। गौर करिए, 20 से यहाँ काट दे, 20 पंजे 100। अब कर ले, n की वैल्यू हमें निकालनी तो 100 पंजे 500 की गुणा 4 में कर दे बच्चों। यहाँ ये 100 पंजे 500 4 में गुणा करिए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2000, अर्थात उसके पास 2000 सेब थे। तो सेवों की संख्या स्टार्टिंग में n की वैल्यू ध्यान दीजिए, थोड़ा टेक्निकल इशू सा हो गया था तो आप गौर करिए। सवाल ये है, ए का 36%, बी का 54%, 18 से काट दे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। हमें b की वैल्यू a के रिप्लेस में बतानी है तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2a/3, 2a/3। हमें जो सोल्व करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, b का 84%, तो b की वैल्यू रखें हम, b की वैल्यू 2a/3, 2a/3, 3 से 84 काट दे, 28, 28 दूनी 56, a का 56% इस विकल्प में है, a का 56, 7 8 56% इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अब सभी क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे, ध्यान से पढ़िए। करिए बच्चों, कॉपी पेन उठाइए, करिए, करने से ही होगा। हम अपने में धीरे धीरे सुधार कर लेंगे, हमें 100% विश्वास है कि हम अपने में सुधार कर लेंगे। अभी हम धीरे धीरे थोड़ा सीख रहे हैं चलाना इसे, लेकिन आप अपने में सुधार करिए, फटाफट क्वेश्चन करिए, अपने में वो सुधार करिए आप इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन ये है, ए की आय का 25% बी की आय के 20% के समान है, और बी की आय का 40% सी की आय के 60% के समान है। यदि सी की आय 4000 रुपये है तो ए की आय ज्ञात करें, ए की आय ज्ञात करें। फटाफट करिए प्लीज़, कमेंट्स में लिखिए। सारे क्वेश्चन मेरे से पहले आपको करने हैं, 30 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 30 सेकंड में। अगर आप ये अभ्यास रखोगे तो आपका अभ्यास बना रहेगा। अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया, अभ्यास में कमी कर दी, तो आप देर से कर पाओगे। एग्जाम में फेल होने का कारण आजकल बच्चों का यही है कि वे टाइम पर नहीं कर पाते। टाइम कंज्यूम करना सबसे ज़रूरी है एग्जाम में, तो टाइम कंज्यूम करिए। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत इजी ढंग से हम कर पाएंगे। 5-6 तरीकों से क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। मैं आपको एक तरीका ये बता रहा हूँ, 2 तरीके मैं आपसे शेयर करूँगा, आप गौर करिए। सवाल ये है, सी की आय का 60%, सी की आय का 60%, सी की सैलरी का 60%, बी की सैलरी के 40% के समान है, बी की सैलरी के 40% के समान है।
सी की सैलरी हमें ऑलरेडी पता है, सी की सैलरी हमें ऑलरेडी पता है 4,000 रुपये है, ये दे रखा है। सी की सैलरी 4,000 रुपये। सबसे आसान वे है, सबसे आसान तरीका, आप बी की सैलरी यहाँ से निकाल सकते हो। 40 से आपका ये कट गया 100 बार, इसका अर्थ ये हुआ बी की सैलरी 6,000 रुपये आ गई, बी की सैलरी 6,000। कितना आसान है। अब बी की सैलरी का 20%, ए का 25% है। बी की सैलरी का 20%, बी की सैलरी का 20%, ए की सैलरी का 25% है, ए की सैलरी का 25%। देखिए यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। बी की वैल्यू 6,000 है, 6,000। आप गौर करिए, 100 से आपका 100 कट गया, 25 से आप इसे काट दीजिए, 25 चौका 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी 6 चौक 24, 24 दूनी 48, अर्थात ए की सैलरी 4,800 रुपये है। 4,800 रुपये हमारा विकल्प पहला सही है। ए की आय 4,800 रुपये। वैसा रेशियो बना के भी आप इसे निकाल सकते हो, रेशियो बना के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखियो रेशियो बना के कैसा ये क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे साइड में करो और ध्यान दीजिए, गौर करें। रेशियो बनाकर हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सवाल में ये बोल रहा है ए का 25%, ए का 25%, ए का 25% इक्वल टू बी का 20%। ये काट दो। ये जो अलग अलग तरीके आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये मैथ इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। कभी आप ये सोचो कि टाइम ज़्यादा लगेगा, आप इन्हें ध्यान से सुनिए तभी तो मैथ कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन हो, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5a बराबर 4b, तो इसका अर्थ ये हुआ a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5। अगर हम रेशियो में लिखें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों। इसी तरह यहाँ से देखिए, इसमें देखिए हमें c का भी और रेशियो लिखना है। b का 40%, c का 60% है। b का 40% इक्वल है c का 60%, c का 60%। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, अर्थात ये हमारा निकल का आ गया, ये हमारा निकल का आ गया कि 2b बराबर 3c, अर्थात b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। तो आप ऐसे गुणा कर दो। ये भी एक बढ़िया मेथड है। बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो के हिस्से होते हैं, मिक्स रेशियो के। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों। सी की अगर 10 है जबकि रियल में सी का 4,000 रुपये दिया है, तो आप ये देख लो जितना गुणा इसका होगा इतना ही गुणा इसका कर देंगे, इतने टाइम ये बढ़ जाएगा, जितने टाइम ये बढ़ेगा उतना ही टाइम ये, उतना ही टाइम ये। रेशियो की यह खास बात है। अगर आप 10 से इसे डिवाइड करोगे तो हमारा ये 400 टाइम बढ़ गया। जब इसकी आप 400 टाइम गुणा करोगे तो हमारा बी का भी निकल आएगा। 400 टाइम इसकी गुणा करोगे 400 में तो 12 चौक 48 हमारी ए की भी सैलरी निकल जाएगी। तो किसी भी रास्ते से करिए, बाकी गणित में सभी के सभी मेथड आपके क्लियर होने चाहिए। कोई क्वेश्चन किसी तरह फास्ट हो जाए, कोई किसी तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों। अब कुछ फटाफट करिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। ए का जो वेतन है वो 80% ज़्यादा है बी के वेतन से। इसका अर्थ ये हुआ अगर इसका वेतन 100 है तो इसका वेतन 180 है। ध्यान से देखिए, आप चाहो काट सकते हो। ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है, हमने लिख लिया। अगर ये 100 है तो ये 180 है, 80% मोर हो गया। काट दो, आप इसे सरल कर सकते हो। 20 पंजे 100, 20 नम्मा 180, ये आ गया। ठीक है बच्चों। अब 1 साल बाद ए का वेतन 20% बढ़ा दिया, इसका वेतन जो है 20% बढ़ा दिया।
20% बढ़ाने का अर्थ है 120% कर दिया। 120% जब आप करोगे, 9 का 120% करोगे तो 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108 अर्थात 10.8 आ जाएगा। 9 का 20%, 9 का 20% बढ़ाओगे अर्थात 120%। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे 12 नम्मा 108, 10 से डिवाइड करोगे तो 10.8 आएगा। अच्छा जी, अब आप गौर करें, अब आप गौर करें, ए का 20% बढ़ता है तो ए और बी के वेतन का जो रेशियो है 2:1 हो जा, ए और बी का जो रेशियो है 2:1 हो जाता है, अर्थात इसका आधा हो जाता है। अगर ये 2 है तो ये 1 है, 2 का आधा। जब ये 110.8 है तो यहाँ कितना आएगा? 10.8 का आधा आएगा बच्चों 5.4, 5.4। अब हमें ये निकालना है बी के वेतन में कितना इंक्रीज हुआ, बी के वेतन में कितना इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से हमें वृद्धि प्रतिशत निकालनी है, कितना इंक्रीज हुआ। तो बच्चों आप देख पा रहे हो 0.4% बढ़ा, 0.4% बढ़ा 5 में, 100 में कितना, 100 में कितना? तो हमारा आ जाएगा ये बच्चों 8%, 8% वृद्धि हुई, 8% वृद्धि हुई बी के वेतन में। तो हमारा विकल्प आएगा 8% वृद्धि, बी विकल्प है आपका। 8% इंक्रीज हुआ। ठीक है बच्चों, गौर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। एक संख्या के 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है। एक संख्या का 40% ये हो गया, दूसरी संख्या के 2/3, दूसरी संख्या के 2/3 के इक्वल है। ये मामूली सा क्वेश्चन है, दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो आपको निकालना है। बच्चों ये भी काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो आप ऊपर से ऊपर देख रहे हो, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो हमारा ये आएगा x/5 इक्वल टू y/3। जब भी ऐसी कोई कंडीशन हो और हमें x अनुपात y निकालना हो तो जो ये बट्टे वाले डाटा हैं तो ये डायरेक्ट 5:3 में लिखे जा सकते हैं। सवाल का आंसर होगा 5:3, 5:3। बच्चों गौर करिए, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको, सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप मेहनत करते रहिए, देखते रहिए, गौर करिए। ये और भी इजी लेकिन बेहतरीन को सब ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, इस तरह टफ भी आते हैं। कराऊंगे परसेंटेज का 3 सेशन में आपको पूरा कराऊंगा, 3 सेशन में टोटल परसेंटेज। और जितने क्वेश्चन परसेंटेज से बनते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट से, उतने किसी भी टॉपिक से नहीं बनते, किसी भी चैप्टर से नहीं बनते। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस के हों, सब इसी से ही रिलेटेड है। बच्चों गौर करिए, ऑडिटोरियम ए में बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150% ज़्यादा है। ऑडिटोरियम ए, ऑडिटोरियम बी, ऑडिटोरियम ए में बी के सापेक्ष बी की तुलना में 150% ज़्यादा का मार्क भी लगाए तभी आप समझ पाओगे। 150% ज़्यादा, अगर इसमें 100 सीट हैं तो यहाँ 150% ज़्यादा, 100 में 150 और जोड़ दो तो हमारा हो जाएगा 250। 100 में जैसे ही आप 150 जोड़ोगे तो हमारा हो जाएगा 250। ये पूछा है ए की तुलना में बी में बैठने की अक्षमता कितनी कम है। अब आप गौर करिए, यहाँ कम है तो ये पूछा है कितना % कम है, कितना % कम है, कमी % आपको निकालनी है। तो बच्चों आप देख पा रहे हो 150 कम है, 150 कम है 250 से, 150 कम है 250 से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे काट दीजिए, 0 से 0, 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60% है। तो हमारा आंसर ये है 60%। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे बेस्ड पे कई क्वेश्चन आते हैं, इस बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गजब क्वेश्चन है, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ये आप सबको पता है, सब जानते हैं। चुनाव संबंधी क्वेश्चन आते रहते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, इस चुनाव में 530 वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हैं 530 वोट। एक विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 62% हासिल करता है और 648 वोटों से जीत जाता है। मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है?
मतदान में हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड इट। टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी है, टोटल नंबर कितनी वोट डाली गई है। तो गौर करिए बच्चों, 100 से भी हो जाते हैं, ये x मान के भी हो जाते हैं। सबसे इजी मान लिया x मतदान टोटल डाले गए, टोटल मतदान x हुआ। इसमें से आप इनवैलिड लेस कर दो, जो इनवैलिड हैं, इनवैलिड मतदान है 530, ये लेस कर दो तो हमारे ये वैलिड मत आएंगे, ये हमारे वैलिड वोट हैं, वैलिड। इनवैलिड लेस कर दोगे तो हमारे वैलिड हैं। इन वैलिड मतों में से जो आपके वैलिड मत है x माइनस 530, इसमें से एक विनर है और एक लूजर है। एक विनर है, एक लूजर है। जो विनर है लिखा हुआ है, जो विनर है वो 62% प्राप्त करता है, 62% प्राप्त करता है। तो 100 में तो 62 घटाओगे तो आपका 38% लूजर को मिलेंगे, 38% मत लूजर को मिलेंगे। और आप गौर करिए, विनर का और लूजर का हमेशा हार जीत अंतर से होती है। ये 62% से नहीं जीतता, ना ये 38% से हारा, हार जीत हमेशा अंतर से होती है। तो बच्चों इनका डिफरेंस 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, 24% से हार जीत हुई। इस वैलिड मतों का 24% और हार जीत की जो संख्या है 648, हार जीत की संख्या 648। बच्चों अब आप इसे काट दे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 2 से भी काट दे, आ गया आपका 27। तो x माइनस 530 बराबर 27 में 100 की गुणा 2700 करिए और 530 उधर ले जाकर जोड़ दीजिए तो आपके टोटल डाले गए वोट आ जाएंगे। जैसे ही आप ये डाल लोगे तो आपका आ जाएगा 3230 आंसर। 530 यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3230। चौथा विकल्प आपका सही है, फोर्थ विकल्प। बच्चों आप समझ पा रहे हो? प्लीज़ आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं काफ़ी मेहनत करूँगा। मुझे बताइए कहाँ कहाँ क्या करना है। तो प्लीज़ आप लगे रहिए, सवाल करते रहिए, लास्ट तक बने रहिए, गौर करिए। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण है, आप ये ना समझें कि महत्वपूर्ण नहीं है। ये आल लगेंगे तो आप भारी क्वेश्चन भी कर पाओगे। क्वेश्चन ये, एक बाल्टी में डाइल्यूट एसिड जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है डाइल्यूट एसिड से, जिसमें वाटर की मात्रा होती है। पानी 41% है इसमें वाटर, शुद्ध एसिड की मात्रा इतनी है, जो शुद्ध एसिड है वो इतना है। बाल्टी की अक्षमता कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अगर बाल्टी की अक्षमता हम x ले लें, x में 41% पानी है, अगर हम पानी निकाल देंगे तो हमारा शुद्ध जो एसिड है, नेट एसिड हमारा वो 59% निकल जाएगा। अगर हम पानी घटा देंगे, 100 में से 41 घटा देंगे तो हमारा एसिड आएगा 59%, जिसकी लीटर में वैल्यू दी है 70.7, 70.7। अगर आप इसे काटोगे 5 या 15 तो ये 0.3 बार कट जाएगा और x बराबर 100 की मल्टीप्लाई 0.3 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 लीटर। 30 लीटर कैपेसिटी है, आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन गजब है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इन्हें करिए, मुझसे पहले करिए। मुझे समझाना है आपको, आपको किसी को नहीं समझाना है, आपको केवल फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, 40% पास होने के लिए चाहिए। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है, अर्थात 180 अंक प्राप्त करे, 180 से ही फेल हो गया, 180 से ही फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? बच्चों गौर करिए, मान लिया टोटल पूर्णांक x है, इसका 40% चाहिए, 40% चाहिए। तो 40% 180 उसके हैं, अभी वो फेल है, पास होने के लिए समान अंक चाहिए, 180 और चाहिए। लैंग्वेज पे ध्यान दे क्वेश्चन की, 180 अंक प्राप्त किए और बराबर अंकों से फेल हो गया, अर्थात अगर हमें 180 अंक और मिल जाए तो वो बच्चा पास हो जाएगा। अर्थात x का 40%, x का 40% 360, 4 से काट दो, 4 नम 36, x बराबर 900, अर्थात परीक्षा का पूर्णांक 900। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अरे वाह, कितना गजब सवाल है, बार बार आने वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे, गौर करिए। एक स्क्वायर की जो साइड है उसके मेजरमेंट करते समय मेजरमेंट करते समय 2% की मिस्टेक हुई है, तो एरिया में कितने परसेंट मिस्टेक होगी? तो एरिया में आप ऐसे इस फॉर्मूले से कर सकते हो, अगर 2% साइड में, अगर साइड में x% त्रुटि होती है तो एरिया में प्रभावी परसेंटेज आएगा 2x + x² अपॉन 100। x% की वैल्यू दी है साइड में 2%, तो आप रख दीजिए 2 × 2 + 2² बटे 100, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, 4 को 100 से भाग दोगे तो ये आएगा 4 + 0.04%। बार बार आने वाला क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो ये आएगा 4.04%। एरिया में इतना परसेंट त्रुटि हो जाएगी। आंसर आप चेक करिए, देखो चौथा विकल्प है ये रहा 4.04%। फॉर्मूला बहुत काम का है, बार बार आता है, बहुत जगह यूज होता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चों इनके, पढ़ाते रहेंगे सब समझ में आता रहेगा, लगे रहिए। सेम क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है। लेकिन गोपी 4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है, नाप में गलती का प्रतिशत बताओ। नाप में गलती का प्रतिशत बताओ। नापना था 4%, वो माप रही है 4.1%, तो वृद्धि कर रही है, तो वृद्धि प्रतिशत हमें निकालना है। वृद्धि प्रतिशत 0.1 उसने बढ़ा दिया है, 4 नापना था, बेस वैल्यू 4 है, इंक्रीज कर दिया है उसने 0.1, परसेंटेज में चेंज करना है, तो बच्चों गुणा 100। 4 से जैसे ही आप 100 काटोगे 25, 25 की 0.1 में 2.5%, 2.5% की वो मिस्टेक कर रही है, 2.5% की बच्चों मिस्टेक कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को आप बार बार आगे पीछे करके देख सकते हो, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। कोई प्रॉब्लम है तो बताए, हम बिल्कुल सॉल्यूशन बार बार उसे समझाएंगे। नेक्स्ट, कॉफ़ी कीमत में 15% इंक्रीज हो गया, तो उसकी सेलिंग पर 15% रिड्यूस हो गया, कमी होगी, तो आय में कुल कितना प्रभाव पड़ेगा? ये तो और भी इजी है। जब एक वृद्धि होती है और दूसरी कमी होती है, एक वृद्धि होती है पॉजिटिव और दूसरा कमी होता है, तो नेट इफेक्ट जो पड़ता है, नेट इफेक्ट A - B - AB बटे 100, ये नेट इफेक्ट पड़ता है परसेंटेज पर। जब एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो, तो नेट इफेक्ट हमारा होगा ये वाला -B। तो यहाँ 15% तो कीमत में, 15% कीमत और 15% उसकी बिक्री पे, -15 × 15 अपॉन 100। देखिए बच्चों गौर से, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। 15 का स्क्वायर 225 को 100 से भाग दोगे तो माइनस का अर्थ है कमी, अर्थात 2.25% कमी होगी। 2.25% आय में प्रभाव पड़ेगा, कमी हो जाएगी, तो कमी वाला ये तीसरा विकल्प है। ध्यान दीजिए, यहाँ वृद्धि है इसलिए गलत है, कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों, बोर ना होइए, करते रहिए, क्योंकि जो लगा रहेगा वो पाएगा, और जो आड़कस में छोड़ देगा वो फेल हो जाएगा। इसलिए लगे रहिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, एक कॉलेज में MSc, BSc और BA के लिए सीटों का जो रेशियो है 578 है। उनकी सीटों में 40%, 50% और 75% का इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज सीटों का अनुपात क्या होगा? वृद्धि का अनुपात क्या होगा? नई सीटों का अनुपात क्या होगा? नई सीटों का अनुपात देखिए, MSc, BSc और BA की सीटों का जो आरंभ में रेशियो था 5:7:8,
ये रेशियो था बच्चों। ये बोल रहा है इसमें 40% इंक्रीज कर दिया, 40% इंक्रीज कर दिया अर्थात 140% कर दिया। 40% इंक्रीज करते 100 में 40 जोड़िए। अच्छा जी, और यहाँ 50% इंक्रीज कर दिया, 50% इंक्रीज करता है 150%। 50% बढ़ाने का अर्थ है 150% करना, और इसका 75% इंक्रीज कर दिया। 75% इंक्रीज जैसे ही करेंगे तो 175%। वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखें और कमी को 100 में घटा के, हमेशा ध्यान दें। तो जो 5 है, 5 का 140% रेशियो। 7 स्टार्टिंग में सीट थी बीएससी की, तो वे होगी है 150%। बच्चों गौर करें। और हमारी जो स्टार्टिंग में 8 थी वे 175%। देखिए बच्चों, 100 से सभी 100 कट गए हैं, 0 से सभी की 0 भी कट जाएगी, 0 से 0 भी कट, सॉरी ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, 0 देख के हम काटेंगे इसे। ये हमारा 140, हाँ जी, 100 से नीचे के तो ये सभी कट ही जाएंगे। और गौर करिए, गौर करिए बच्चों, ध्यान दीजिए। 5 से सभी को काट ले, 5 से 5 तिया 15, 30 आ गया, और 5 से इसे भी काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 35। अच्छा बच्चों, 7 से काट दीजिए, 7 से ये भी कटता है, ये भी कटता है और ये भी कटता है। 7 से 7 से जैसे काटेंगे हम, 7 दूनी 14, ये हमारा 20 आ जाएगा। 7 से जैसे ये काटेंगे, 7 पंजे 35, ये आ जाएगा। तो हमारा बचा है 20, 30 और 40। जैसे ये 0 हटाएंगे तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा, बढ़ी हुई सीट का रेशियो 2:3:4। 2:3:4 बच्चों विकल्प में आप चेक करिए, विकल्प में आप चेक करोगे तो 2:3:4 ये है, 2, 3, 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 प्राप्त होता है। एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है? बच्चों गौर करें। एक संख्या के 60%, इस संख्या के 60%, ये हो गया 60। अगर हम इसमें से लेस कर दें तो परिणाम 60 प्राप्त होता है। तो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, 60/100। ये जो 60 है इधर जाकर जुड़ जाएगा 120, 60 से काट दो, 60 दूनी 120, x बराबर गुणा कर दो 100 की 200 आ जाएगा, अर्थात इसका मतलब वह संख्या 200 है। फोर्थ विकल्प, फोर्थ विकल्प। लगे रहो बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-3 सेशन में मैं सारा प्रतिशत करा दूंगा। इसमें एक से एक क्वेश्चन है, प्रतिशत इतना बड़ा है कि इसे काफ़ी दिनों तक पढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे न्यू क्वेश्चन भी आते हैं, और आपका स्टार्टिंग में बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर होगा तो आप बड़े क्वेश्चन भी कर पाओगे। गौर करिए, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या अगर x और y है, इनका जो डिफरेंस है वो बड़ी संख्या जो कि हम x ले रहे हैं, बड़ी संख्या के 20% के इक्वल है, बड़ी संख्या के 20% के इक्वल है। यदि छोटी संख्या 12 है, देखो y की वैल्यू दे दी है, y की वैल्यू दे दी है, y की वैल्यू अगर छोटी संख्या 12 है, y की वैल्यू दे दी गई है 12, तो ये पूछा है बड़ी संख्या क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो बच्चों 20 से जैसा आप इसे काट दोगे, 20 पंजे 100, तो x माइनस एक्स बटे 5, ये वाला जो पॉइंट है इधर आकर घट जाएगा, x माइनस एक्स बटे 5 बराबर 12, तो ये हमारा बचेगा 4x बटे 5 बराबर 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 की मल्टीप्लाई 3 में जैसे ही करोगे तो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी 15, लार्जेस्ट वैल्यू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को आगे पीछे करके आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा बच्चों। कोई प्रॉब्लम होगी बताइएगा, हम पूरी हेल्प करेंगे। ध्यान दीजिए, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है।
कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। बच्चों को जो मिठाइयाँ मिलेगी वे बच्चों के संख्या का 20% है, बच्चों की संख्या का। और बच्चों की संख्या यदि x है, बच्चों की संख्या यदि x है, अगर चिल्ड्रन की संख्या x है तो उन्हें मिलने वाली जो स्वीट्स है, उन्हें मिलने वाली जो मिठाई है उस बच्चों की संख्या का 20% है, बच्चों की संख्या का 20%, ये दिया हुआ है। टोटल मिठाई अगर मान लिया 5 बच्चे हैं, हर बच्चे को 2 मिठाई दे दी जाए, अगर बच्चे 5, हर बच्चे को 2 मिठाई दे दी जाए तो टोटल मिठाइयाँ गुणा करने से आएगी टोटल मिठाइयाँ। इसी तरह अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मिठाइयाँ क्वेश्चन में दी हुई है 720, 720 टोटल मिठाइयाँ हैं। हल कर दीजिए, मामूली सा क्वेश्चन है। x के x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, 20 से अगर आप इसे काटोगे 5, 5 की इधर गुणा हो जाएगी तो यह होगा 720 का 3600 आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा। x बराबर जैसे निकाल लेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा 3600 का स्क्वायर रूट, 2 जीरो का 1 जीरो, 36 का वर्गमूल 6, अर्थात बच्चों की संख्या 60 है। बच्चों की संख्या जो है वो 60 है, लेकिन उन्हें मिलने वाली मिठाइयों की जो संख्या है, उन्हें मिलने वाली मिठाई की जो संख्या है इस 60 का 20% है। 60 का 20% जैसे ही आप करोगे तो 6 दूनी 12, इसका अर्थ ये हुआ प्रत्येक बच्चों को 12 मिठाई मिलने वाली है। प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी, तो हमारा आंसर है 12, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, पढ़ते समय बात बिल्कुल ना करें और ध्यान से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो बताइए, आपको सब सॉल्यूशन मिलेगा। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल मग्न होकर पढ़िए। बीच बीच में जो ढेर सारी बात होती है, आपका ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पर, बातों से टाइम वेस्ट ना करें। क्वेश्चन ये है, किसी संख्या में 8% जोड़ दे, किसी संख्या में उसका 8% जोड़ दे और 3% घटा दे तो प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 407 है। अगर ये संख्या x है, हम इसका 8% बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 108, 108। इसी संख्या में अगर हम 3% लेस कर दे तो ये हो जाएगा 97%। ये 8% हमें वृद्धि करनी है और यहाँ 3% हमें कमी करनी है, तो 100 में 8 बढ़ाओगे तो 108 और 100 में 3 कम करोगे तो 97। और इनका अंतर जो है, इनका डिफरेंस जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 407 है इनका डिफरेंस। तो बच्चों जैसे 108 में से 97 घटाओगे तो आपका 11 आएगा। 11x/100 इक्वल टू 407। आप 11 से काट दीजिए, 11 तिया 33, 11 सते 77, x बराबर 3700, अर्थात वह ओरिजिनल नंबर 3700 है, ओरिजिनल नंबर 3700 है। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गौर करिए, इस क्वेश्चन को आप करोगे जल्दी से जल्दी और मुझे कमेंट्स करके बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, चेक करिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसे भी आप देखिए, इसे भी आप क्वेश्चन को देखिए। बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिए, पता लगेगा कि आप कितना जानते हो। बेस्ट क्वेश्चन है, कॉपी करिए, कॉपी करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, आपको शुभकामना है कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। लगे रहिए, काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है 2023 में। ऐसा हो नहीं सकता कि वैकेंसीज ना आए। हाँ, जो तैयार है, बिल्कुल प्रैक्टिस में है, टच में है, उसका 100% नंबर आएगा। अगर आप अपनी तैयारी को, ये बीच का वो समय है जिसमें बहुत सारे बच्चे होपलेस हो जाएं, अपनी तैयारी को छोड़ दें, यही वो टाइम है जिसमें हमें दोबारा उठना है और मेहनत करनी है। 100% आपको सम्मान मिलेगा, जॉब मिलते ही आपका सम्मान होगा। बच्चों लगे रहिए, मुझे कमेंट्स में इन दोनों सवालों के जो मैं आपको दिए उनके जवाब दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए।